जैसे आपके विचार होते हैं वैसा आपका व्यक्तित्व बन जाता है, ऐसा गौतम बुद्ध कहते हैं। जो आपके विचार होते हैं वो आपकी भावनाएं बन जाती हैं, और जो आपकी भावना होती है वही आपकी भाषा का रूप ले लेती है, और जो आपकी भाषा है वही आपके क्रियाकलाप में आती है, और जो आपके क्रियाकलाप है वो आपकी आदत बन जाते हैं, और जो आपकी आदत है वो आपका स्वभाव बन जाती है। आपका स्वभाव आपका चरित्र बन जाता है, और आपका चरित्र आपकी नियति बन जाती है। जैसे आपके विचार होते हैं उसी तरह की आपकी नियति होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विचारों को सुनना जो आपकी जिंदगी बदल रहे हैं, ऐसे विचारों को सुनना जो आपकी जिंदगी को एक नया रास्ता दे रहे हैं, एक नया वास्ता दे रहे हैं, एक नई आस्था दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे विचार जो आपको अंदर से खुशी दें, शांति दें और आपको उन्नति की राह दें, तो ये जो विचार हैं इनको आप जरूर सुनिए, और जिनको इनकी जरूरत है उन तक जरूर पहुंचाइए। आइए शुरू करते हैं वो विचार जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो पहला विचार है, अतीत में जो हो गया उस पे मत पछताओ, वर्तमान आपके हाथ में है, इसे प्रसन्नता से बिताओ। दूसरा विचार, परमात्मा का दूसरा नाम आनंद है, तो आत्मा का स्वभाव आनंद है, तो जब आप आनंद में होते हो तो आप परमात्मा में होते हो, और जब आप परमात्मा में होते हो तो आप आनंद में होते हो, इसलिए आनंद से रहिए। तीसरा विचार, सुबह जब भी आप जगें या जब भी आपके विचार आपको नीचे की तरफ ले जाएं, तो एक ही विचार अपने अंदर बार बार लाइए, और वो विचार ये है कि मेरा जो आज है वो मेरे बीते हुए कल से बेहतर है, और मेरा जो आने वाला कल है वो आज से बेहतर होगा, ये मेरा विश्वास है। तो हमेशा बेहतर विचारों के बारे में सोचिए। आगे अब मैं आपको वो विचार दे रहा हूं जो हर पल आपको ऊर्जा से भर देगा, और वो विचार है कि जो आपकी आत्मा है या आपके अंदर जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की वजह से मैं बोल रहा हूं और जिस ऊर्जा की वजह से आप मुझे अभी सुन रहे हैं, वो ऊर्जा और वो आत्मा ईश्वर का अंश है, और जो ईश्वर का अंश है उसका स्वभाव ही है सफलता में जीना, प्रसन्नता में जीना, आनंद में जीना। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप सफलता में हैं, आनंद में हैं, प्रसन्नता में हैं, तो ईश्वर आप पे प्रसन्न है। अब मैं आपसे बात करूंगा एक और विचार की, जो ना चाहते हुए भी आ जाता है वो दुख है, और जो चाहते हुए भी नहीं रह पाता वो सुख है, और जो सुख और दुख से ऊपर होकर के जीवन जीते हैं उसका नाम जिंदगी है। किसी से अपेक्षा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं। जब आप किसी से अपेक्षा रखते हैं और वो अपेक्षा पूरी नहीं होती, आप परेशान हो जाते हैं, और जब आप किसी की उपेक्षा करते हैं तो मानवता से दूर हो जाते हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो मेरे पास है प्रभु की कृपा है। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, आपने जो मुझे इतना कुछ दिया। तो जो है उसको जी भर के सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि जब आप उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे तो वो भी आएगा जो नहीं है। जब भी कुछ मुश्किलें आए तो एक ही बात अपने आप से दोहराइए, आएंगी मुश्किलें तो संभाल लेंगे हम, उस प्रभु की कृपा से बुरे से बुरा वक्त भी निकाल लेंगे हम। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी बहुत ज्यादा चिंता की जाए। तो चिंता में मत जिए, चिंतन में जिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, जबकि चिंतन एक कीर्तन के समान होता है। जब आप चिंतन में होते हैं तो प्रभु के कीर्तन में होते हैं। मत सोचिए कि क्या होगा, हमेशा सोचिए कि जो भी होगा बहुत अच्छा हो। आपके अंदर कल की चिंता नहीं होनी चाहिए, कल की उत्सुकता होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए कल को जीने का, ना कि कल की चिंता का। बीता हुआ कल, आने वाला कल, उसके बीच में है आज, और अगर आप उस आज को निकाल देते हो तो बचता है कल कल। तो जिंदगी कल कल में नहीं है, आज में है। अगर आप आज में जीते हैं तो राज से जीते हैं, और जब आपके पास आज है, आपके पास राज है, तो हर वक्त हर दुनिया आपको पहनाएगी ताज है। तो आज में जीना है। याद रखिए,
जो आपकी इच्छा का हो तो अच्छा, और ना हो तो प्रभु इच्छा, और प्रभु इच्छा आपकी इच्छा से हमेशा बेहतर होती है। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं होती, और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं होती। तो अगर आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो प्रभु की आराधना कर रहे हैं। अपने दुखों पर रोने की आदत छोड़ दीजिए और एक ही चीज सोचिए कि मैं कितनों की जिंदगी के लिए मरहम बन सकता हूं। आपकी मानसिक शांति और भावनात्मक खुशी पहली प्राथमिकता है, और यही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप दूसरों को खुशी बना सकते हैं। आप समृद्ध हैं तो आप दूसरों को समृद्ध बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपने आप को बदलिए, और आप देखेंगे कि दुनिया आपके चारों तरफ अपने आप बदल रही है। ये विचार नहीं, ये भगवान कृष्ण का आधार है। ये विचार नहीं, भगवान कृष्ण के गीता का सार है, जो आपको हमेशा प्रेरणा देगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी पल में परेशान हो, चिंता में हो, या दुख आपको सताए, इन विचारों को खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं, और जिंदगी को खुशी से बिताएं। आपका मंगल हो, आपको आनंदित जीवन महसूस हो, और आप जीवन को पूर्ण प्रसन्नता से जिएं, ऐसी मंगल भावना।